नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर लगातार सामने आ रही चर्चाओं के बीच अब तरह तरह के तय हो चुका है कि बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन अब तक नामों की घोषणा नहीं होना और बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार टलना भी कई सवालों को खड़ा करता है। जहां विपक्ष से बीजेपी में नेताओं की गुटबाजी करार देकर नेताओं को दरकिनार करना बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे आपसी समन्वय और संगठन का निर्णय बता रही है। सियासी गलियारों में गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव के नामों पर चर्चाओं का बाजार तेज है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई भी घोषणा नहीं हुई। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जाने लगे थे। इस पर राज्यपाल के ताजा बयान ने एक तरह से मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसी चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। ऐसे में राज्यपाल के बयान को एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि इंतजार खत्म हो चुका है, अब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। अब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम लोग भी 3 दिन से यही सुन रहे हैं कि राजभवन से कोई सूचना आई है क्या। मैंने कहा, भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली है। यही वजह तो नहीं कि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार क्या खत्म हो गया है या ऐन वक्त पर फिर से कोई नया मोड़ आ जाएगा? और आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी के क्या कारण हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। है कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम देता है। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। मैंने कहा कि कुछ वरिष्ठ भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफे देने की धमकी तक दे डाली है। कहीं इसी का वजह तो नहीं है बार बार टल रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी चरम पर है। एक तो 2 साल पूरे होने जा रहे और लगातार 3-4 दिन से बिल्कुल रस्साकसी चल रही है। अब दिल्ली दौड़ भी शुरू हो गई है, मैराथन दौड़ शुरू हो गया है। आखिर भाजपा में चल क्या रहा है? अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इंतजार खत्म हुआ, अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन ऐसे बयान तो पहले भी आए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जब दिल्ली जाते और दिल्ली से वापस आते तो ये कयास लगाए जाते कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और तमाम नेता अपने कुर्ते में कलफ लगाकर तैयार होते कि कहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार में, इस मंत्री पद में कहीं उनका नाम तो नहीं। हालांकि कई सारे नाम हैं। अब देखने वाली बात है कि किन्हें कल मंत्री पद दिया जाता है। 3 गाड़ियां तो तैयार हो चुकी हैं। आज इसी पर पहले चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं गंधर्व पांडे जी। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अभय जी आपसे ही करते हैं। बड़े आरोप दीपक बैज लगा रहे हैं, किस्सा बीजेपी का है, सत्ता का है, लेकिन पूरी जानकारी दीपक बैज को है। विपक्ष के भले ही नेता हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर की जानकारी उन्हें बड़ी है। गुटबाजी की खबरों की बात कर रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ विधायक इस्तीफे की धमकी तक दे चुके हैं। इस आरोप का कोई तर्क है, कोई सबूत है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह खबरें आ रही हैं और पिछले 6 महीने में जो खबरें आ रही, उसका असर विधानसभा में देखने को मिलता था कि जो मंत्री नहीं बन पाए वरिष्ठ विधायक, वो किस तरह विपक्षी पार्टी के विधायकों की तरह सवाल लगाते थे, किस तरह मंत्रियों को पूरी तरह से फ्लोर पे दिखाते थे कि कितने अनुभवहीन मंत्री हैं। चाहे लक्ष्मी राजवाड़े जी की बात ले लीजिए, चाहे श्याम बिहारी जायसवाल की बात ले लीजिए, चाहे लखन देवांगन की बात ले लीजिए, किसी भी मंत्री की बात लाइए जो नए मंत्री बने थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री जो वर्तमान विधायक हैं वो फ्लोर टेस्ट में ही फेल करते नजर आते थे। तो इसको लेकर दीपक बैज जी बयान दे रहे हैं कि कुछ लोग इस्तीफे की धमकी भी दे दी है। ये सच्चाई है, इसमें खबर लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अंदर खाने में चल रहा है
वो 3 नाम तय करने में पसीने आ गए। नाम तो 2 ही तय होने थे, एक मंत्री पद खाली रखा गया था और एक बृजमोहन जी को छत्तीसगढ़ से विदा कर दिया गया, दिल्ली का रास्ता दिखा दिया गया। दोनों के जो मंत्रालय थे, जो खाली था वो मंत्रालय और जो बृजमोहन जी के पास मंत्रालय था, उसका कौन मालिक था, कौन चला रहा था, आज क्या हाल है शिक्षा विभाग का, वो आप देख रहे हैं। जो उन्हीं के पास था, पर्यटन विभाग जो उन्हीं के पास थे, क्या हालात है। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभय जी, तैयार कर लिए, एक रायपुर संभाग अभय से जी, कल एक समाज बीजेपी की को तरफ दिया से एक इन्होंने। प्रतिक्रिया सामने आई थी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री को करना है, ये जिम्मेदारी और ये अधिकार मुख्यमंत्री का है। बीजेपी पार्टी के तमाम विधायक तैयार हैं, ये उनके आपस का मामला है ना, कांग्रेस को पेट में दर्द है। यही तो ये जो टिप्पणी है, दिवालियापन है। ये छत्तीसगढ़ सरकार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बन रही है, केवल कांग्रेस और भाजपा के लिए नहीं बन रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है कि दो मंत्री पद लेकिन आपने खाली मंत्रिमंडल रखे। विस्तार अगर नहीं छत्तीसगढ़ की हुआ है, जनता के 3 साथ मंत्री या अन्याय 2 होगा। मंत्री नहीं बनाए गए, तो काम कहाँ रुक गया? क्या समस्या हो गई? विभाग मुख्यमंत्री के पूरे पास था, आप शिक्षा विभाग के मॉनिटरिंग क्या उसकी हो हालत है? रही थी, काम बकायदा चल रहा था। ऋषभ जी, शिक्षा विभाग के हालात आप देख लीजिए कि बृजमोहन जी के जाने के बाद जिन्होंने तो 32,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी, आपने युक्तिकरण कर दिया, 10,000 पद समाप्त कर दिए, स्कूलों को बंद कर दिया, 47,000 पद समाप्त किए, 10,000 स्कूलों को आपने बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। ये शिक्षा विभाग के हालात है। खैर चलिए, मैं आता हूँ, डिबेट का विषय है कल का मंत्रिमंडल का विस्तार। एक रायपुर संभाग को आपने दिया, वो भी एक समाज को दिया, एक आपने दुर्ग संभाग को दिया, वो भी एक आपने समाज को दिया। जहां तक अंबिकापुर में एक पद गया है, जहां पहले तो 4-4 मंत्री थे, मुख्यमंत्री को जोड़ दे तो 5 हो जाएंगे और आधा का पद है वो, हरियाणा की तर्ज पे एक पद बोनस मिला, वो अपने उद्योगपति मित्र को आपने दे दिया। पूरी मीडिया कह रही है, पूरे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद से नाम आया, उद्योगपति मित्र के यहाँ से नाम आया, और जो यहाँ पे लोग थे, संपत अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल जी, पुन्नूलाल मोहले जी, शायद उनकी पहुंच उद्योगपति मित्र तक नहीं थी, इसलिए उनके नाम नहीं आए। यहाँ तो भाजपा का नाम ही नहीं आ रहा है कि नड्डा जी ने किया, कि अमित शाह ने किया, कि प्रधानमंत्री जी ने किया, कि मुख्यमंत्री जी ने किया, कि प्रदेश भाजपा ने किया। यहाँ तो सीधे नाम आ रहा है कि किसने किया है। आप तो बोनस में अपने उद्योगपति मित्र को एक मंत्री का पद दे रहे हैं। जो आज तक की परंपरा थी 13 मंत्री बनाने की, हरियाणा की तर्ज पे आप 14वें मंत्री बना रहे हैं, वो भी उद्योगपति मित्र को आप बोनस पे दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, बहुत जल्द सामने आएगा। विधानसभा के पटल पे तो दिखता ही है। मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी होने वाला है, शायद कल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, इसके बाद की कहानी भी स्पष्ट हो जाएगी। अभय जी, आऊंगा वापस से आपके पास, गंधर्व जी का रुख कर लेते हैं। अभय जी आता हूं, वापस से आऊंगा, समय है हमारे पास, पूरा मौका दूंगा मैं आपको बोलने का। गंधर्व जी का रुख कर लेता हूं। गंधर्व जी, बड़े बड़े आरोप, पूरे आरोप आप सुन रहे थे अभय जी किस तरीके से आरोप लगा रहे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री अपने करीबियों को मंत्री बनाने के लिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगातार होती हैं, 3 नाम 4 नाम इस रेस में सामने आते हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता। आपकी तरफ से 3 गाड़ियां तैयार कर ली गई कि भाई मंत्रिमंडल के दौरान और मंत्री पद की शपथ के दौरान 3 मंत्री इस गाड़ी से आएंगे जाएंगे, लेकिन नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है अभी तक, और स्पष्टता क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार। ऋषभ जी आपको नमस्कार, अभय नारायण जी को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जिस प्रकार से वर्तमान में स्थिति निर्मित है, भाजपा की जो विधायक दल है वो पूर्णतः कल के लिए तैयारी कर रही है। कल राजभवन में उनको संदेशा आ गया है कि जाना है सुबह 10:30 बजे। अब वहां पर जो भी अंतिम फैसला होगा, देखिए मुख्यमंत्री जी का अपना विशेष अधिकार होता है, उसके साथ साथ हमारे संगठन और शीर्ष नेतृत्व की जो सहमति है उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं। तो जो भी चीजें हैं उसको स्पष्ट उसी दौरान किया जाएगा, नहीं तो बाहर जो इस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार से दीपक बैज जी के अभी मैं बयानबाजी सुन रहा था कि ये लोग इस्तीफा देने वाले थे, 2 लोग, तो जो आदमी खुद चुनाव जीता, ना खुद किसी पद में है चुनाव जीतने के बाद, वो इस प्रकार से बोलता भाजपा के वरिष्ठ विधायक ऐसा करने वाले थे। जो लोग खुद 2.5 साल नहीं बोला, आप इतना अनुभवी है, मैं आपके मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 2 बार विधायक और 1 बार सांसद। अरे ठीक है, अभी कुछ नहीं है,
आप ये कांग्रेस ये के अंदर देखिए 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब सरकार बनाया, कितनी तब पूरी जनता देखी, पूरे देश ने देखा कि कैसे एक महापौर के संरक्षण में विधायकों को पूरा दिल्ली कुछ कराया जाता था, वहां पर गांधी बंगले के अगल बगल में रोज घुमाया जाता था, अपना पावर गेम खिलाया जाता था। इनको जो भी लेकिन नाम आ इसका रहे मतलब ये संभावित तो नाम, नहीं कि अंबिकापुर ऐसी से भी पार्टी जो जिसकी ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है वो लेट लतीफी करे। अरे भाई ठीक है कि तमाम विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं और मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन दबाव भी तो ज्यादा है, बर्डन भी तो ज्यादा है। और ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तमाम मंत्री अपने अपने विभागों की मॉनिटरिंग करेंगे, तो शायद काम सुचारू रूप से चल पाएगा ना साहब। देरी किस बात को लेकर हो रही है? देखिए, देरी निश्चित तौर पे नहीं है। कल सुबह 10:30 बजे तक ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कौन से वो 1.5 तीन साल लग विधायक गए हैं भाई जो साहब। अटकलें चल रही हैं। गंधर्व जी, देखिए, 1.5 साल की लगे बात नहीं, मंत्रिमंडल 1.5 साल विस्तार में को लेकर। इसमें ऐसी चीज है कि इनिशियली जो चीजें हुई उसमें एक मंत्री पद को खाली रखा गया था कि उसमें परफॉर्मेंस आधारित उस विधायक को वहां पर नियुक्त करेंगे, इस प्रकार की उस समय परिस्थिति के हिसाब से योजना थी। फिर लोकसभा चुनाव में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद का चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद एक मंत्री पद और खाली होता है। फिर हरियाणा फॉर्मूले के तहत देखा जाता है तो एक पद और खाली है। तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी उनका अब चूंकि अपना देरी स्वयं हो का रही है विशेष अधिकार गंधर्व जी, था और तो सभी गंधर्व जी अब चूंकि देरी हो रही है, विपक्ष के जो आरोप हैं वो भी लगना लाजमी है। विपक्ष तो कह रहा है कि अपने करीबियों को मंत्री बनाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली तक पहुंच गए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और तो और कुछ विधायक तो इस्तीफा तक देने की धमकी दे रहे हैं, ये खुद दीपक बैज कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी अभी वर्तमान में दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वो हमारे संगठन में पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अभी वर्तमान में जब तक संगठन की नई बॉडी नहीं आती तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके पास वो दायित्व भी रहा है। पूर्व में छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका भाई उनको जाके वहां पर मिलना है शीर्ष नेतृत्व से, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका एक एंगल ये भी देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में गवर्नर जो थे उनको उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर की या इस प्रकार की कोई रणनीति अगर शीर्ष नेतृत्व की चल रही हो तो उस पर भी विचार मंथन किया जा रहा होगा। तो ये हमारे पार्टी में अब विभिन्न प्रकार के जो पहलू रहते हैं, दिशाएं रहते हैं, सब में विचार विमर्श किया जाता है। और अगर किसी को बनना होगा तो जिस प्रकार की भी नीति तय की गई होगी तो निश्चित तौर पे होगा। ये और दो भारतीय फाड़ की जनता खबरें पार्टी कहां में से आने लगी? बीजेपी में दो फाड़। आप लोग अभी तक आरोप लगाते थे कि कांग्रेस में सर फुटौल की खबरें आती हैं, जब भी संगठनात्मक बैठकें होती हैं तो कुर्सियां तोड़ी हो जाती हैं, कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं। ये आरोप तो आप लोग लगाते थे कांग्रेस में, अब आप में दो फाड़ की खबरें कैसे आने लगी? देखिए, किसी प्रकार का कोई दो फाड़ नहीं है। जो लोग अपने संगठन को 4-4, 5-5 गुटों में बांट के रखे थे, अमरजीत भगत का अपना गुट, टी.एस. सिंहदेव का अपना गुट, दीपक बैज का अपना गुट, भूपेश बघेल का अपना गुट, चरणदास महंत जी का अपना गुट, ये लोग वही काम कर सकते हैं कि विपक्ष में बैठ के जो इनको आता है वही चीज दूसरे के ऊपर थोप दे, जो इन्होंने 5 साल किया वही चीज दूसरे के ऊपर थोप दे। हम एक बहुत ही अनुशासित संगठन के लोग हैं। जो विधायक दल है वो भी सब अनुशासित है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है वही अंतिम निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें स्पष्ट रहती है और ये सबको भली भांति ज्ञात रहता है। तो इस प्रकार की चीजें और अटकलें लगाना ये केवल कांग्रेस का एक ढकोसला परोसना है। जनता को गुमराह करने का काम लगातार निरंतर ये कर रहे हैं। उसी की दिशा पे ये इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। अभी जो ये बात कर रहे थे शिक्षा विभाग की, उसमें नियत निर्धार योजना में 50 स्कूल जो गांव अछूते थे वहां पर भी खुले हैं। उसके साथ 32 गांव ऐसे जहां अभी बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंच गई है। बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे गांव में अभी तक के मोबाइल टावर नहीं लगा पाए थे लोग, वहां मोबाइल टावर लगा दिए हैं। और जो युक्ति उपकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी 2 स्कूलों के बीच में अगर मान लीजिए कम दूरी है और वहां पर एक जगह 50 बच्चे हैं, एक जगह 30 बच्चे हैं और 2 टीचर मिल सकते हैं 80 बच्चों को, तो इस प्रकार की चीजें की गई हैं। इसमें केवल और केवल आरोप लगाने का काम है कांग्रेस पार्टी का। और खुद जब इनके पास सत्ता थी तो 2.5 साल का एक पहले ये लगाया, फिर उसके बाद जिस क्षेत्र की बातें कर रहे हैं अंबिकापुर की, वहां के जो उस समय विधायक थे डिप्टी उप मुख्यमंत्री बने, उनके ऊपर इन्हीं के एक विधायक ने जान से मारने की कोशिश करवा रहे इस प्रकार का आरोप लगा दिया था। तो ऐसी ऐसी गुटबाजी की चीजें छत्तीसगढ़ ने यहाँ देखी है। तो ये अपने हिसाब से सभी को सोचते हुए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसमें कोई तथ्य किसी भी प्रकार की चीजें नहीं है।
और जो संभावित नाम चल रहे हैं अभय जी से सवाल ले लेते हैं, डिजर्विंग वो फाइनल हो जाएंगे। इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। अभय जी, गुटबाजी की खबरें आपकी पार्टी से आती है, सर फुटबॉल की तस्वीरें आपकी बैठक के दौरान आती हैं। जब सचिन पायलट कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में लेते हैं तो दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए आपके संगठन में दिखाई देते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री विधायकों को अपने करीबियों को मंत्री बनाने के लिए दिल्ली रुख कर रहे हैं, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, सर फुटबॉल की खबरें, दो फाड़ की खबरें बीजेपी में आ रही हैं। देखिए, सारी चीजें फ्लोर पे हैं, दिखाई दे रही हैं मीडिया पे। रवि भगत को पद से ही हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने एक मंत्री के D1 घोटाले की बात निकाली। नारायणपुर की पूरी जिला इकाई आकर किरण देव को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञापन सौंपती है कि जिले में केवल मंत्री की चल रही है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और ये चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं। अमर अग्रवाल जी कल राज्यपाल से मिलने गए, अमर अग्रवाल जी कल मुख्यमंत्री से मिलने गए। ये चर्चा मीडिया में रात को 2 बजे तक चलता रहा। तो ये क्या कांग्रेस जो करा रही है क्या? आज जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति, जो गुटबाजी की स्थिति और जो अंदर खाने में नए और अनुभवी लोगों के बीच रस्साकसी चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। आगे बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, ये छत्तीसगढ़ का नुकसान इससे नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को आपने 2 मंत्री से वंचित रखा, तीसरा मंत्री लाए आप तो अपने उद्योगपति मित्र के आप मंत्री ले आए। अभी तक हम लोग देखते थे सरगुजा की हॉकी टीम आती थी प्रदेश में खेलने, अडानी सरगुजा हॉकी, अडानी फुटबॉल सरगुजा, अब अडानी मंत्रिमंडल भी खुलेआम कहा जा रहा है कि आधा मंत्री को जो पूरा मंत्री बनाया गया 13.5 को जो 14 किया गया वो मंत्री अडानी के खाते में, तो मंत्रिमंडल भी अडानी मंत्रिमंडल कहलाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना आप ये कह रहे हैं अडानी को फायदा देने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से केवल अहमदाबाद के आदेश से ये विस्तार हो रहा है। मैंने कहा ना कि गंधर्व जी, आदेश अब तक केंद्रीय नेतृत्व से आता था, आदेश अब तक दिल्ली से आता था गंधर्व जी, अब आदेश अहमदाबाद से आने लगा और मित्र के यहाँ से आ रहा है। देखिए, वो आदेश की जो बात कर रहे हैं अभय नारायण जी, उनको पूछिए उनके पास अगर कोई डाटा है, कोई चीजें हैं जिसके आधार पर वो बोल रहे हैं, या फेसबुक अब सियासी बयानबाजी में थोड़ी ना कोई तर्क और सबूत देता है साहब। इस प्रकार की चीजें, अरे सियासी आपके पास कोई सबूत हो गया, ऐसा नहीं है, सबूत इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं कि अडानी मंत्रिमंडल और ये सारा चीज, तो ये तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के उन लोगों के ऊपर टैग लगाने का काम कर रहे हैं। भाई अडानी इस देश के उद्योगपतियों काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं और देश का इनको खुशी कब होती है जब कोई इटली से आए, राहुल गांधी भाजपा के उद्योगपति है वो, परिवार से, जब जैसे रॉबर्ट वाड्रा जी, 2 लोग हैं, 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले, तब इनको खुशी होती है कि इटली कनेक्शन होना चाहिए। गुजरात में उद्योगपति का कभी भला नहीं चाह सकते। अब देखिए अभय जी, आप बोल रहे हैं भाजपा के दोस्त हैं, भाजपा के उद्योगपति हैं अडानी, बहुत सारे स्टेट में आपकी भी सरकार है, आपके संगठन की भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी तो अडानी की फैक्ट्रीज हैं। अगर इतनी समस्या अडानी से, बॉयकॉट कीजिए उस राज्य से, सरकार आपकी। ऋषभ जी, हमारे यहाँ अडानी नहीं, कोई भी उद्योगपति हो, वो सरकार के नियम कानून के तहत काम करेगा, सरकार के कानून के हिसाब से चलेगा, वो सरकार नहीं चलाएगा। इनके मित्र अडानी की सरकार चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार पे अडानी की छाया, बघेल जी दस्तखत किए थे, छत्तीसगढ़ की सरकार पे अडानी की छाया दिख रही है। मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे कौन मंत्री बनेगा। अपने दोस्त को फायदा पहुंचा रहे हैं क्या? राज्यपाल कह रहे हैं कुछ होने वाला है, किसी भी अपने दोस्त को फायदा पहुंचा रहे हैं क्या? आपने ऋषभ जी, आपने विशेष समाज के विधायकों को आप मंत्री बना रहे हैं, विशेष समाज के लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं, चुनिंदा लोगों को जिनको आप लोग चाह रहे हैं, उसमें अलग तरीके का फायदा दिखाई देता है। बाकी और भी बहुत सारे विधायक हैं जिनका नाम भी बहुत ज्यादा है, जिनका काम भी बहुत ज्यादा, कद और पद बीजेपी पार्टी में दोनों ही बहुत ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो हमेशा ही ये कहता हूं कि जितने भी विधायक चुन करके आए हैं, वहां की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र के सभी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो मंत्री पद पर नियुक्त हो। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने भी उनको विधायक बनाकर इसी उम्मीद से कहीं ना कहीं भेजा होता है कि अगर ये मंत्री बन जाएंगे
तो इनको ज्यादा स्वीकृति मिल जाएगी, हमारे क्षेत्र में ज्यादा विकास हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति रहती है। उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, वो जितने हमारे विधायक हैं उनमें से कोई भी मंत्री बने। पर तकलीफ क्या है? तकलीफ है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सोच, वो जो जनता को दे रहे हैं। गंधर्व अभी जी, जैसे आपने आप कहा कि यहाँ हम डिबेट में फायदा तो कह दे रहे हैं पहुंचाने टीवी काम कर रहे में हैं। कि कोई भी मंत्री फायदा बनाया जा किसी सकता प्रकार का है, नहीं। जैसा कि बीजेपी कहती भी है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ये आप ही लोग कहते हैं। अगर ऐसा है तो इतने सारे विधायक, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, इतना लंबा वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिर क्यों लग गया? क्या पुराने लोगों को साधना था? आप लोगों को किसी को नाराज नहीं करना था? हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, इस नियम पे आप लोग चल रहे थे, इसलिए देर लग गई। देखिए, हमारे संगठन का भी विस्तार चल रहा था उस समय, जिस प्रकार से चुनावी चीजें चल रही थी, संगठन के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पुनः किरण सिंह देव जी, उनकी बॉडी की भी घोषणा बची थी, तो इस प्रकार की तमाम चीजें थी। और उसके साथ साथ जो पहले के परिप्रेक्ष्य में भी मैंने आपको स्पष्ट किया कि उस समय बृजमोहन जी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उपचुनाव आता है रायपुर दक्षिण विधानसभा का, नगरीय निगम चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव आते हैं, उसके बाद संगठन की फिर से चुनाव होते हैं जिसमें माननीय किरण सिंह देव जी पुनः प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अभी उनकी बॉडी की घोषणा हुई है, उसके बाद तुरंत इस प्रकार से हमने जो इस बीच क्या deserving केंद्र, है, इस उनके बीच लिए क्या कल केंद्र का- से, इस बीच क्या केंद्र से कोई भी नाम नहीं सुझाया गया? इस बीच क्या केंद्र से कोई भी आदेश नहीं आया कि इन लोगों को मंत्री बनाना है या मंत्रिमंडल का विस्तार करना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उनके सानिध्य में और उनके मन में जो नाम रहते हैं, जिन पर वो विचार कर रहे रहते हैं, वो सभी नामों को हमारे संगठन पटल में और केंद्रीय नेतृत्व को भी सुझाते हैं कि ये सभी नाम हैं, इनमें से जिसमें आपसी सहमति हो जाती है तो निश्चित तौर पे उन लोगों का नाम ठीक है, फाइनल हो समय मेरे जाता पास है। इस ज्यादा नहीं प्रकार की बचा कोई है। चीजें गंधर्व जी, आखिरी सवाल मैं ये कर लेता हूं, कल मंत्रिमंडल विस्तार तय माने? बिल्कुल, पूरी कोशिश तो यही है कि अभी भी कल कोशिश ये है चीजें अभय जी, हो जाएंगी। अभी भी कोशिश है। देखिए, मैंने कहा ना कि अंदर खाने जो चल रहा है, अभी भी दिल्ली में लॉबिंग हो रही है। अभी भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी गए तो विधानसभा अध्यक्ष बन के हैं, लेकिन गंधर्व जी की बातों अब से देखिए लगा अभय जी, तो कहीं सियासत तो कयासों का राज्यपाल रास्ता बनके है, ना लौट जाए। अब इसमें कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई शख्स, कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई फलाना विधायक मंत्री है या मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आखिर में तय तभी होगा जब कोई विधायक मंत्री पद की शपथ ले लेगा, तभी ये यकीन किया जा सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे इंतजार की, वो इंतजार जो अब खत्म हो चुका है, और इंतजार इस बात का था कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सूचना आई है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय है। विपक्ष लेकिन सवाल उठा रहा है, सवाल इस बात का कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया है। कल अब देखना होगा कि किस तरीके से और कितनी तेजी और सरगर्मी के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।